वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जी हाँ, उसका टॉपिक है माय नेम इज़ केमिस्ट्री। एक ऐसा शब्द जो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है। यदि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, फिर यह शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। हमें हर जगह इस शब्द की जानकारी और इसके बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वह है माय नेम इज़ केमिस्ट्री। मेरा नाम रसायन है। इस पूरे रसायन की जो यात्रा है वो मैं आज बताऊंगा आपको कि केमिस्ट्री शब्द कैसे आया, किस तरीके से आया और इस धीरे धीरे यह कला होते हुए भी यह साइंस में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये पूरी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप चाहे एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और इवन यदि आप नीट वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वह रखा है माय नेम इज केमिस्ट्री। जी हाँ, मेरा नाम रसायन है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री शब्द कैसे रखा गया? क्यों जो रसायन शब्द का नाम है केमिस्ट्री रखा गया, क्यों नहीं कुछ और रख दिया गया? तो अगर इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग मिस्र देश अर्थात इजिप्ट से लिया गया है। वहाँ की मिट्टी काले रंग की होने के कारण, ब्लैक रंग के होने के कारण वहाँ की मिट्टी को क्या कहा जाता था? कीमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमिया कहा जाता था। और कीमिया का मतलब होता है काला रंग। तो हम ये कह सकते हैं कि माय नेम इज केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री अपना इंट्रोड्यूस कैसे दे रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर समझिएगा, जो आपको बहुत इजी कर देगा इसको समझने में। मेरा नाम केमिस्ट्री है। मेरा नाम कीमिया शब्द से लिया गया है। यह शब्द मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया है। कीमिया का अर्थ काला रंग होता है। मिस्र देश की मिट्टी काली मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था। केमिस्ट्री शब्द अर्थात मिस्र की कला के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसका नाम बदलकर यह एक साइंस के रूप में कन्वर्ट हो गया और यह प्रायोगिक विज्ञान अर्थात एक प्रैक्टिकल साइंस के रूप में हमारे सामने आ जाए। केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ काफ़ी अधूरी है। यदि केमिस्ट्री नहीं है तो रसायन नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो फिर हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। जैसे अगर हम केमिस्ट्री लाइफ की बात करते हैं तो हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व होता है और केमिस्ट्री की भाषा में इसे हम H2O कहते हैं। हमारी लाइफ में ऑक्सीजन का बहुत ही महत्व होता है, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, O2 कहते हैं। हमारी लाइफ में कार्बन का बहुत महत्व है, जिसे हम C के नाम से जानते हैं और कार्बन कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये अभी जो चीनी का हम यूज करते हैं वो जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज को हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं। तो इसके महत्व को देखते हुए केमिस्ट्री को कई भागों में डिवाइड किया गया, यानी मेरे नाम यानी केमिस्ट्री के नाम को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला नाम जो आता है वह है अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, पहला नाम पड़ता है क्या? अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्व इट मीन्स एलिमेंट और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिक इट मीन्स कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कार्बनिक कंपाउंड को छोड़कर ये बाकी सभी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी इसमें हम कार्बनिक कंपाउंड का स्टडी नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। अब दूसरी की बात करूं, केमिस्ट्री की जो दूसरी ब्रांच है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, या कार्बनिक रसायन। कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड और इसके कार्बन के कंपाउंड
का स्टडी किया जाता है, केवल कार्बन के कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, और यही कारण है कि उसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे ब्रांच की, जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, क्या कहते हैं उसे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री में केवल केमिकल रिएक्शन या कार्बनिक अभिक्रियाओं के नियम और सिद्धांतों का स्टडी या अध्ययन किया जाता है। अगर चौथे केमिस्ट्री की ब्रांच की बात की जाए तो वह आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, अर्थात विश्लेषक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सबस्टांस की पहचान तथा उसकी क्वांटिटी की निर्धारण की स्टडी करते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगले ब्रांच की हम बात करें तो आता है 5वें नंबर पे, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या औद्योगिक रसायन। जी हाँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की इस शाखा में हम सबस्टांस के प्रोडक्शन संबंधित नियम, प्रोसेस और रिएक्शन का स्टडी किया जाता है। अब 6 नंबर पे आता है केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। अगर हम जैव रसायन की बात करें या बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जीवधारियों में होने वाले केमिकल रिएक्शन, जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त सबस्टांस का स्टडी इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, जो एक केमिस्ट्री की शाखा है, जो एक हमारी रसायन की शाखा है। अगर अंतिम नंबर पे है, 7वें नंबर पे है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इट मीन्स कृषि रसायन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कृषि रसायन अर्थात एग्रीकल्चर से संबंधित केमिकल स्टडी इस ब्रांच में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने स्टडी किया वह केमिस्ट्री का एक सफर रहा। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मिस्र देश या इजिप्ट से हुई है। इसे किस शब्द से लिया गया है? तो कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया से क्यों लिया गया है? क्योंकि मिस्र देश की मिट्टी काली होती है और काली होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? कीमिया, जो उस समय मिस्र की कला के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये आगे चल करके यह एक साइंस के रूप में इसका नया जन्म हुआ और हम आज एक रसायन अर्थात केमिस्ट्री को एक प्रायोगिक विज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल साइंस के रूप में देखते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे जीवन से अछूता नहीं है। तो ब्रांच की बात करें तो इसको कई भागों में, अगर इसको स्टडी की बेस पे देखा जाए कि किस तरह से स्टडी किया जाए, तो केमिस्ट्री को स्टडी के आधार पर उसकी सरलता को इजी हो जाए, तो इसके आधार पे अगर हम बात करें तो इसे 7 भागों में, नॉर्मली इसे 7 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। ये 7 ऐसे नाम हैं जो केमिस्ट्री की ही शाखा में आते हैं। अब हम देखते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर से संबंधित पेप्सिसाइड का निर्माण या उसके बनाने की चीज़ें किस केमिस्ट्री की किस ब्रांचेस के अंतर्गत उसका स्टडी किया जाता है, तो उसका सीधा सा एक जवाब होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आप इस केमिस्ट्री के सफ़र को समझ पाए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक पॉइंट्स को, हर एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से आप, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को और भी क्लैरिफाई करूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप एक एक लेसन, एक एक स्टेप मेरे साथ चलते रहेंगे। केमिस्ट्री को मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। केमिस्ट्री आपके लिए खेल खेल का एक विषय हो जाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आएंगे तो वो केमिस्ट्री में ही आएंगे। तो वंस अगेन आप इस चीज़ पर फोकस करिए। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, इसे समझना ज़रूरी है और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर आपका मुकाबला करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो केमिस्ट्री का सफ़र मिस्र से शुरू हुआ,
और मिस्र से शुरू होकर के आज पूरी दुनिया में केमिस्ट्री ने अपना जगह बना लिया और अपना स्थान बना लिया। इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। चाहे हम दवा की बात करें, चाहे हम केमिकल्स की बात करें, ये किसी भी चीज़ की स्टडी में भी हम बात करें, तो हर जगह इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।